अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ साद बट। आज आप लोगों के लिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी मैं लेकर आया हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि ये वैसे हम लोग खाते तो बड़े शौक़ से हैं। एंड वैसे आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रमज़ान जो है समझे कि एंड का अशरा स्टार्ट होने वाला है। एंड समझे कि हम लोग फ्राइड चीज़ों से ना लिटरली खा खा के हम लोग थक गए हैं। पकौड़े, समोसे, अब हम लोग ना थोड़ा स्नैकिंग पे भी आ गए हैं। अब खाने पे आ गए हम लोग कि अच्छा है कि अफ्तार पे ना अच्छा होलसम मील हो, क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइड आइटम है, फिर पेट भी लोगों के ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी सारे फ्राइड आइटम खा रहे हैं ना, बस हल्का हाथ रखें थोड़ा। एंड अपनी हेल्थ का सबसे पहले आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज की जो रेसिपी है ना मैं लेकर आया हूँ, बड़े मज़ेदार सी है। एंड ये मेरी बहन ने मुझे फरमाइश की थी एंड वो बड़े शौक़ से वैसे बनाती है। बनाते तो ऐसा हर घर में ही ऑलमोस्ट बनाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग डरते हैं इसको बनाने से। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी, क्योंकि इसके जो गोलगप्पे हैं समझे जो क्रस्टेड बॉल्स भी ये कहे जाते हैं जो हमारे अब्रॉड लोग हैं। एंड इसको समझे कि अगर आपने बड़ा अगर बेल लेंगे तो इसको समझे वो भी कहते हैं क्या है वो राज कचौरी भी बोलते हैं, गप्पा घोटाला भी होता है, बड़े बड़े नाम है इसके। आज बड़ी समझे कि इसमें थोड़ी सी टेक्निक है एंड जिस तरीके से बनता है वो आपको मैं बताऊंगा। एंड इंशाल्लाह बड़े एक और टेक्निक है, जब भी आप इसको ऑयल में फ्राई करें तो बड़ा तेल जो आपका ना गर्म होना चाहिए, फुल खोलता हुआ भी ना हो, धुआं ना निकल रहा हो, बस गर्म तेल हो। एंड उसमें बस एक थोड़ी सी टेक्निक है, चमचे के साथ ना आपने इसके ऊपर ज़्यादा ऑयल जो होता है ना वापस डालना होता है। इस तरीके से आप जब डालेंगे तो आपकी जो गोलगप्पे हैं पानी पूरी बड़े अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अब क्या करना है यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता दूँ। इसमें दो चीज़ें जाती हैं मेन जो है सिंपल। अच्छा, लोग बड़े अलग अलग तरीके से वैसे मैं आपको बताया था कि बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आज जो हमारा तरीका है वो है आज सूजी से। सूजी हमने लेनी है, आपके पास रेसिपी कार्ड में 1 कप आ रहा होगा, मैं आज आधा कप से बनाऊंगा। 1 कप से बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, तो यहाँ पर हम थोड़ी लिमिटेड बनाएंगे। यहाँ पर समझे कि आधा कप हमने सूजी लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ़ कप मैंने प्रॉपर तरीके से मेजर्ड है, लेवल्ड है, हीप ना हो, लेवल्ड मतलब प्रॉपर तरीके से लेवल्ड है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सूजी 2 तरीके की मिलती है, एक बिल्कुल बारीक होती है, एक जो होती है थोड़ी दाने वाली होती है। तो मैंने समझे जो दाने वाली है ना ये आपने लेनी है, ये वाली। अच्छा, इसमें क्या है, एक टेक्निक ये है कि जब भी आप इसको बेलेंगे तो मतलब गूंदेंगे, जब डो बनाएंगे तो आपने क्या करना है, खोलता हुआ गर्म पानी लेना है, क्योंकि आपको पता है सूजी को जितना आप पानी डालें बड़ी प्यासी होती है सूजी, तो जितना पानी आप डालेंगे ना तो वो पीती रहेगी। तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, सूजी लेनी है आधा कप, उसके साथ आपने क्या करना है 2 टेबल स्पून जो खाने के चम्मच होते हैं वो आपने प्रॉपर तरीके से लेवल करके आपने क्या करना है, यहाँ पर लेना है मैदा, छना हुआ मैदा आपने लेना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके साथ क्या है, यहाँ पर सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, एंड साथ में थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडा है। क्या करना है, हमने सिंपल इसको मिक्स करेंगे चीज़ों को, बड़े झटपट बन जाती है, लेकिन रेस्टिंग पीरियड जो है ना इनका वो समझे 15 मिनट्स है। ये गया आधा कप सूजी, 2 टेबल स्पून मैदा, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, एंड यहाँ पर गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, थोड़ी सी एक चुटकी में डाल रहा हूँ। एंड क्या करना है, बस इसको हम लोगों ने कर देना है मिक्स। इसको आप करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक सॉसपैन में ना गर्म पानी उसको उबालने रख दूँगा। उसके लिए होगा ये कि इसको गर्म पानी से आपने बाइंड करना है, इसका समझे एक अच्छा सा डो बनाना है। अच्छा, आपके पास रेसिपी कार्ड में आधा कप आ रहा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आधा कप डायरेक्ट कभी भी ना डाला करें अपनी रेसिपी में। उससे होगा ये कि अगर आपकी जो मेजरमेंट्स आउट हो जाती हैं, कभी कभार आपका जो डो है ना बड़ा लंपी हो जाता है, एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डाला करें। कभी कभार होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है पानी की ज़्यादा, या कभी कभार नहीं भी पड़ती, लेकिन आपने क्या करना है 2 से 3 चीज़ें ना एक्स्ट्रा रखनी है अपने साथ। जैसे अगर पानी आपका ज़्यादा डल गया तो देखिए फिर वो मेजरमेंट जो है ना आउट हो जाएगी। आपने क्या करना है, साथ में जब भी आप कोई डो या कोई भी ऐसी चीज़ गूंद रहे हो, थोड़ा सा फ्लार, जैसे मैंने भी यहाँ थोड़ा सा फ्लावर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, एंड साथ में क्या करना है थोड़ी सी सूजी एक्स्ट्रा रख लें एहतियातन कि अगर आपका जो ज़्यादा जो पानी है वो ज़्यादा अगर डल गया है तो ही, अदरवाइज़ हल्का हल्का यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉपर मेजरमेंट्स है वो पूरी ही रहेंगी। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग पानी जो है वो मैं गर्म कर रहा हूँ, बस इसको पानी गर्म हो जाए
उसको हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर डो गूंद लेंगे। डो गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट रेस्ट देना है अच्छे तरीके से। मैं क्या करता हूँ, रेस्ट हमेशा माइक्रोवेव के अंदर रख देता हूँ, हमने चलाना नहीं है, उस डैम जगह पे उसको रख देना है। अब यहाँ पानी जो हमारा समझे सिजल हो गया है, अब क्या करना है, हल्का हल्का सा मैं चम्मच की मदद से डालूंगा, सारा एक साथ नहीं डालना आपने। अब अपने हिसाब से आप देख ली कंसिस्टेंसी जो आपकी सही लगती है, लेकिन प्लीज़ एक साथ ना डालें क्योंकि आपके रेसिपी कार्ड में हाफ कप लिखा हुआ है, तो ये ना हो कि आप पूरा एक साथ ही डाल लें। जितना कम से कम इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। अब अगेन इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमें ज़रूरत तो नहीं है और थोड़ी सी और है, फिर हम हाथ से इस पर गूंदना शुरू कर देंगे। गोलगप्पों का वैसे ज़्यादा जो मज़ा है ना, वो होता है उसकी जो जान होती है, वो होता है उसका पानी। अब हम लोग ने क्या करना है, जैसे आपको पता है कि ज़िंदगी हो गई है बड़ी आसान एंड सहूलतें हमारे पास ना ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि चीज़ें अब समझें कि डब्बा पैक आना शुरू हो गई हैं कि सारी चीज़ें ना पहले से ही मौजूद होती हैं। पहले ज़माने में होता था, इवन अभी भी जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं खाने के लिए, तो वो जो इससे जो दुकान वाला होता है वो तो ऑब्वियसली पूरा एक समझें साशे नहीं लेकर आएगा किसी चीज़ का, वो अलग अलग तरीके से बना रहा होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पर समझे जो पानी जो मेन है ना उसका हिस्सा गोलगप्पों का, वो आपका जाएगा पानी। उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर है सौंठ, जिंजर पाउडर जो होता है, ब्लैक सॉल्ट है, ज़ीरा है, इसको थोड़ा सा भून के डालेंगे। अच्छा, ये जो मेजरमेंट्स है ना अपने हिसाब से आपने डालनी है। यहाँ पर समझे क्वार्टर टीस्पून मैं डालूंगा। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये कंबाइन होना शुरू हो गया। अब इसको हाथ की मदद से मैंने इसको बाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं डो की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरीके से आपने ना इसको प्रॉपर एक डो बनाएं, हल्का सा इसको गूंदना है, ज़्यादा इसमें वो हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सिंपल आपने इसको मिक्स करके सिंपल इसको आप रेस्ट दे देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट रेस्ट इसलिए क्योंकि सूजी है, सेटलिंग टाइम होता है जैसे डो का होता है, उसी तरीके से आपने इसको रेस्ट पे देना है। अच्छा जी, तो मैं पानी का आपको बता रहा था, लेकिन आज हमने क्या करना है, हमारे पास बड़ा अच्छा हैक है। आपको पता है बेक पार्लर ट्रू पास्ता यहाँ पर एक्सपर्ट है एंड आई थिंक जब से मैं बचपन से ही हम लोग बेक पार्लर का सुनते आ रहे हैं कि बेक पार्लर है एंड अपेरेंटली इन लोगों ने सारी जो न्यू चीज़ें और ज़्यादा लॉन्च करना शुरू कर दी हैं। वैसे भी इन लोगों के पास जो पास्ता की रेंज है वो तो पता नहीं बेशुमार पास्ता की रेंज है एंड आप कोई भी पास्ता बात करेंगे, लाइक आपके दिमाग में कोई भी शेप आती है एंड दे हैव इट। एल्बो है, स्पगेटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड के पास सारी चाइनीज़ की जितनी भी सॉसेज है ना, समझे आपका चाइनीज़ इज़ ऑल सॉर्टेड इज़ वेल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा इमली सॉस। आप लोग चाहें शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, मैं डो को देख सकते हैं डो रेडी हो गया, इसको रखूँगा अब रेस्ट पर। फ्रॉम द ब्रेक हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी पानी पूरी। गोलगप्पों का जो समझे ये डो है तैयार हो चुका है। आपने क्या करना है, 15 मिनट तक का रेस्ट देना है। ब्रेक में अच्छा खासा हम लोग को रेस्ट मिल चुका है इस डो को। आपने क्या करना है, बिल्कुल डो जो है ना सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो होगा ये। इसमें आधा कप सूजी हमने डाली है, 2 जो टेबल स्पून है वो हमने मैदे के डाले, थोड़ा से पिंच बेकिंग सोडा इसमें डालना है एंड 1/4 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट डाला है। अच्छे तरीके से गर्मा गर्म पानी में आपने इसको गूंदना है। जिस तरीके से गूंदना है वो आपको मैंने दिखा दिया है। जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये जो टाइम है इसका 15 मिनट या 20 मिनट रेस्टिंग पीरियड लाजमी है। अब क्या करना है, हमने इसके समझे कि वैसे तो हमने या तो कुछ लोग करते हैं कि छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल इसको हमने बेलना है। अब आपने किस तरीके से बेलना है, यहाँ पर मेरा बेलन जो है, चलें कोई नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको बेलना है अच्छे तरीके से। एंड आपने क्या करना है, जब बेलेंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं प्री मेड वैसे मैंने बना लिया था शो पे आने से पहले, ताकि थोड़ी सी हैसल जो होती है ना वो उससे हम बच जाएं। एंड ये किस तरीके से होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो शीट है ना वो आपने प्रॉपर तरीके से रोल आउट करनी है। एंड ये इस तरीके से
आपने प्रॉपर शीट बनानी है, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये समझे मैंने अभी शो स्टार्ट होने से पहले थोड़ी देर पहले ही बनाए हैं अभी। एंड बिल्कुल ये फ्रेश, ये आप देख सकते हैं इतने इस तरीके का बारीक होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा पतला ना हो, ना ज़्यादा मोटा हो। ये समझे बिल्कुल नॉर्मल ये आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैंने मैदा भी छिड़क दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैदा ना छिड़कें, कुछ लोग बोलते हैं मैदा छिड़क दें। मैं तो छिड़कता हूँ मैदा। आपको अगर आसानी लगती है कि वैसे गूंज जाए आपका जो प्रॉपर तरीके से शीट है, बेल लें आप इजीली, तो फिर कोई मसला नहीं है, अदरवाइज़ मैदे की मदद से कर लें। अच्छा जी, क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं यहाँ पर, समझे मैंने आपको बता रहा था कि बड़ी अच्छी मार्केट में चीज़ आई हुई है। चीज़ क्या पहले से मौजूद है एंड हमारे लिए बड़ी आसानी है, बेक पार्लर वालों ने बड़ी आसानी हमारे लिए कर दी है कि इमली सॉस जो है ना वो यहाँ पर रेडीमेड है हमारे पास। हमने एक सिंपल क्या करना है, थोड़ी सी हम सीजनिंग इसके अंदर डालेंगे एंड थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा एक उबाल देंगे। आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर इसको और रेस्ट आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक समझें सॉस पैन ले लें, उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर डालना है सबसे पहले पानी। पानी अपने हिसाब से आप डालें जितना आपको उसके लिए चाहिए। समझे 1 कप पानी मैंने यहाँ डाल दिया। उसके साथ साथ यहाँ थोड़ा चूल्हा में ऑयल ऑन कर देता हूँ। अब हम डालेंगे बेक पार्लर की इमली सॉस। एंड आपको पता है बेक पार्लर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है एंड इन लोगों की समझें कि 27+ इनके पास वैरायटी है, पास्ता रेंज है एंड चाइनीज़ रेंज है एंड इनके पास जामे मशरक जो फेमस इनका सिरप है एंड समझे इनके पास आइसक्रीम सिरप भी हैं। एंड आपको पता है कि द फेमस जो मुझे पसंद है बेक पार्लर का, यहाँ पर चाट मसाला भी है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना मसाला आपका, जो थोड़ी सी जो चुटकी डालेंगे तो आपका मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। हमने क्या किया, इमली सॉस इसके अंदर डाली है पानी के अंदर। वैसे तो ऑनेस्टली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जब आप गोलगप्पे बनाएंगे सिंपल इसको इसके साथ ही खा जाए। थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, समझें सौंठ जो है वो थोड़ी सी जाएगी। अब हस्बे ज़रूरत आप डालें जिंजर पाउडर, काला नमक। काला नमक वैसे पर्सनल ये है कि पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है तो काला नमक भी जाएगा। अच्छा, हमारे पास आज का सवाल भी है। सवाल ये है कि जो मैंने पानी पूरी या जो गोलगप्पे हैं उसका जो मैंने डो बनाया है, डो में 2 ऐसी क्या चीज़ें डाली हैं जो 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, उसके नाम बता दें ताकि आप लोग विन कर सकें ये वेजिटेबल कटर। यानी इसका साथ साथ हमारे पास पिज़्ज़ा मैक्स से वाउचर्स हैं। पिज़्ज़ा मैक्स आपको पता है दी फेमस पिज़्ज़ा नेटवर्क अराउंड ये हमारे कंट्री में एंड इनके पास सारी जितनी ब्रांचेज़ हैं, कराची, फैसलाबाद, सखर, लिटरली जितने हमारी सिटीज़ हैं हर जगह ही पिज़्ज़ा मैक्स है। और बड़ी एक और भी चीज़ आपको बताऊं, अगर आप लोग अभी इसी वक्त ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। और क्या चाहिए, तो जल्दी जाएं एंड जल्दी मुझे कॉल करें ताकि मेरे आंसर का जो है ना जवाब दे दें ताकि ये सारी चीज़ें अवेल कर सकें। हमने क्या करना है, यहाँ पर काला नमक डालना है एंड साथ साथ यहाँ पर रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा मैं डालूँगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, ज़ीरा जो है मेरे पास, ज़ीरा आपने ऐसे नहीं डालना, इसको भून के डालेंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, पर्सनली ये कि मुझे इमली सॉस पसंद है तो मैंने बेक पार्लर की डाल दी। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर है, जो मज़ा है, वह आपका बेक पार्लर इमली सॉस से ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पर बस ज़ीरा को मैं थोड़ा सा भूनूंगा एंड सिंपल चीज़ें हैं इसकी, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। इसको उबाल आने देंगे हम। यहाँ पर हमारे पास प्याज हैं, क्योंकि स्पेशल वाली बन रही है तो आपको पता है स्पेशल में 2 से 3 चीज़ें जाती हैं। यहाँ पर आपको पता है चने हैं मेरे पास, काबली चने जो होते हैं मैंने बॉयल करके रखनी है ओवरनाइट। आप सोक कर दें, थोड़ा सा सोडा डालें, 2 से 3 घंटे सोक करने रखें एंड उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल उसको बॉईल कर देना है आधे घंटे के लिए। बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इसको बिल्कुल मुशी ना करें, बिल्कुल समझे दाना दाना रहना चाहिए। साथ में पास आलू हैं। अच्छा जी, यहाँ पर धनिया है, यहाँ पर मीठी चटनी है एंड मीठी चटनी में मैं थोड़े से अगेन इसमें वो डालूँगा, ये हमारी जो इमली सॉस है बड़ी मज़ेदार सी है, क्योंकि इसके ये जब भी आप किसी चीज़ में डालते हैं ना तो आपका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ज़ीरा है उसको रोस्ट करना है, अच्छे तरीके से भून लेंगे यहाँ पर। और आपको पता है रमज़ान है, टाइम होता नहीं है, इबादत कर रहे होते हैं,
तो हम लोग को क्या चीज़ें चाहिए, झटपट हमें चीज़ें चाहिए। एंड झटपट का मतलब ये होता है कि बस पैकेट से निकाला और फ़ौरन बना के हमने डाल दिया। तो बेक पार्लर आप लोगों के लिए लेकर आए सारी चीज़ें। एंड साथ साथ इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पर इनके पास रेसिपी भी अंदर है मौजूद। रेसिपी से मुराद ये है कि इनके पास सारी चीज़ें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई सीजनिंग, नमक, काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। पैकेट खोलें, पास्ता बॉयल करें, सीजनिंग है वो डालें, दैट्स इट, यू गुड टू गो। कितनी आसानी है देखें। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं सिरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शेफ साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जी आपकी ब्राउनी देखी थी, ब्राउनी ट्राई की थी, बहुत मजे की बनी थी। चलें, शुक्रिया, आपने बहुत पसंद की। थैंक और यू। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, और आपकी क्वेश्चन का आंसर देना था मुझे। बिल्कुल आपने सूजी यूज़ की थी और मैदा यूज़ किया था। सही। सूजी, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा यूज़ किया था। बस आपने सारी चीज़ें बता दी। जी मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम, बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। चलें, थैंक यू सो मच। एंड आपने क्या करना है भाई, जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड करें पिज़्ज़ा मैसी, ताकि 50% आपको मिल जाए। 50% ऑफ मिलेगा, इससे बड़ी और चीज़ क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ आप देख सकते हैं पानी जो है यहाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ चुका है, थैंक्स टू बेक पार्लर इमली सॉस के। इन्होंने ज़िंदगी जो है ना हमारी बड़ी आसान कर दी है। खुशबू तो अभी से आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरा को क्या करूँगा, भूनूंगा। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पर फ्राइंग का काम हम शुरू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर स्पेशल पानी पूरी। एंड हमने क्या किया है, यहाँ पर जो डो है प्रॉपर तरीके से गूंद लिया है। एंड उसकी आपने क्या करनी है, अब शीट्स बनानी है। शीट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर जब शीट्स बन जाएंगी उसके बाद आपने एक कटर, मेरे पास यहाँ पर सिंपल समझे कुल्फ़ी का कटर पड़ा हुआ है, ग्लास है, ग्लास इस्तेमाल कर ले। लेकिन जिस तरीके से ये होगा, आपने इस तरीके से बिल्कुल ही पतली पतली जो शीट्स है ना वो आपने करनी है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। एंड सिंपल हल्का सा यहाँ पर आपने क्या करना है, मैदा लगाना है, ज़्यादा ना लगाएं, हल्का सा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्लीव जो है ना ऊपर कर लें। एंड ये लीजिए, इसको हम इधर रखते हैं। थोड़ा पानी वैसे हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको आपने क्या करना है, ठंडा होने रखना है यहाँ पर, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब आपने इसको प्रॉपर तरीके से बेलना है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आप कर लीजिएगा। थोड़ा खुशका लगाएं, इस पर मैदा लगाएं। एंड आपने प्रॉपर तरीके से जब इसको बेलेंगे ना, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये कटर की मदद से, अभी तो मैं प्रॉपर बेल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कि अच्छे खासे यहाँ पर बन गए हुए हैं हमारे पास ये जो है सारे। लेकिन इस तरीके से आपने, इसी तरीके से आपने सारे जो है सर्कल्स वो काट लेने हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। एंड रमज़ान है तो अपने पेट जो है ना उसका जितना ख्याल रख सकते हैं उतना रखें। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कैनोलिव ऑयल। एंड इसके जो ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसका लिटरली जो भी सारा इसका जो टेस्ट है वो बनाते हैं एक्स्ट्रा लजीज एंड मज़ेदार। इसलिए क्योंकि जितना आप कम यूज़ करेंगे उतना इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हांस होता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे। एंड यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको जितना समझे कि इतना ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा क्योंकि धुएँ ना आए इसमें, लेकिन सिंपल आपने क्या करना है, इसको हाई पे रखना है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि धुएँ ना आए, समझे, जलना नहीं चाहिए इसका। अच्छा जी, साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ये एक समझें कि ये जो टेक्निक है मैं आपको बताऊँ, ये है कि जब भी आप इसको डालेंगे ऊपर वाली साइड जो है वो ऊपर ही रहेगी, यूँ करके आपने नीचे डालना है। लेकिन बिल्कुल तेल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि जब भी आप इसको डालेंगे तो आपने चमचे की मदद से इसको ऊपर आपने तेल समझे डालते रहना है, स्प्लैश करते रहना है। अगर नहीं करेंगे, एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, लेकिन 3rd टाइम इंशाल्लाह जो आपकी ये जो पानी पूरी है ये फूलेगी ज़रूर। लेकिन अच्छा रेस्टिंग टाइम आपका होना लाजमी है। जब तक ये हो जाता है हम क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर जो स्प्रेड कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये जो डो है ना
साथ में इसमें क्या क्या जाएंगे, इसमें चने जाएंगे, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा धनिया है यहाँ पर। अच्छा, हम लोग ने क्या करना है, हम लोग इसमें एडम का योगर्ट हमारे पास है एंड ज़ीरा है। एडम जैसे आपको पता है डेयरी यहाँ पर कंपनी है। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें इनकी यहाँ पर मौजूद हैं। मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है, इनके स्लाइसेस भी आते हैं। तो जितनी डेयरी प्रोडक्ट है ना वो इनके पास सारी मौजूद है। एंड जितना हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है इतने शौकीन होते हैं ये सारे डेयरी प्रोडक्ट के, चीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरा रायता इस्तेमाल करेंगे। एंड समझे मज़ेदार से फुल इसको ना हम भरे हुए गोलगप्पे बनाएंगे जो स्पेशल है ना, क्योंकि मेरा दोस्त की वैसे दुकान है पर्सनली, तो वो क्या करता है, जब भी मैं जाता हूँ अपनी बहन के साथ, जब भी अगर जाऊँ तो वो उसको बड़ा शौक है गोलगप्पे खाने का। तो वो क्या करता है, सारे भर के ना ऊपर चाट मसाला सारी चीज़ें भर के एक एक गोलगप्पे में डाल के देते हो। मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए भी हम शेयर करें ये रेसिपी। हमने क्या करना है, यहाँ पर अब तेल का वेट करेंगे थोड़ा सा, ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से, जब तक एक शीट आपने बनानी है, लेकिन जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपकी जो शीट है थिन हो, ज़्यादा मोटी ना हो। आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करके जवाब दें कि मैंने जो गोलगप्पे का डो बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, मतलब 2 इंग्रेडिएंट मुझे बताएं ताकि आप लोग अवेल कर सकें पिज़्ज़ा मैक्स से वाउचर्स। साथ साथ एनिक्स का यहाँ पर मेरे पास कटर भी है, हाँ वो यूज़। अच्छा, हमारे पास कॉलर है नौशाबा, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम रावलपिंडी। शायद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, आज आप मेरी फेवरेट पानी पूरी बना रहे हैं। बस देख लें, आपकी फरमाइश जो है ना हमने पूरी कर दी है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल। जो पानी पूरी की डो के जो अज्जा मेन होते हैं ना, वो सूजी और मैदा होता है। ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिया है। कोई फरमाइश करेंगे? नहीं, कोई फरमाइश नहीं करनी। कोई नहीं? नहीं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने क्या करना है, अच्छा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जो भी साइज़ इसका करना है आप वो करें इस्तेमाल। एंड सिंपल आपने क्या करना है, इसको आई थिंक हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। एंड यहाँ पर अगेन इसको आपने फिर रेस्ट देना है ताकि इसके ऊपर एक क्रस्ट की लेयर आ जाए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको, मैं पहले एक डाल के देख लूँ, क्योंकि पहला वाला जो होता है ना हमेशा समझें कि टेस्टिंग वाला होता है। तो आपने इसको ये टेस्टिंग वाला जो होता है ना बेचारा, वो हमेशा फंस जाता है। तो आपने इसी तरीके से देखें, ये आपकी फूल गई, ये लें, इसी तरीके से फूलेगी। लेकिन आपने क्या करना है, इसको ऊपर अगेन आपने इसके ऊपर डालते रहना है ये ऑयल जो है, ये लें, इसी तरीके से ये फूलेगी। एंड अगेन सारे हम वापस डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, ये ना, सब पे आपने इसी तरीके से समझे एक एक पे तवज्जो देनी है। ये बस हल्के हाथ से आपने रखना है। और जितना आप इसके ऊपर स्प्लैश करते रहेंगे उसी तरीके से ये जो है ना बड़े मज़ेदार से फूलते रहेंगे। ये देखें, स्प्लैश करना लाजमी है इसके ऊपर ऑयल। ये देखें, बड़े अच्छे आपके ना मिनी साइज़ वाले मैंने बना लिए हैं। ये बस इसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा, मैं आहिस्ता कर देता हूँ क्योंकि आपने अभी निकालना नहीं है, इसको आपने पकाना है, क्योंकि सूजी है तो सूजी को लाजमी पकाना होता है। ये इसी तरीके से सबको आपने ये करना है। ये नहीं, बस थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, लेकिन आपके अच्छे तरीके से ये फूल जाएंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, अब इसको मैं सबको ये करूँगा, लेकिन आपने इसको समझे एक स्ट्रेनर में निकालना है, पेपर टॉवल नहीं रखना। आप लोग जाए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, जल्दी वापस आए।
फ्रॉम द ब्रेक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े प्यारे फूल गए हैं। एंड आपने क्या करना है, कटर की मदद से ना, आपकी मर्ज़ी है, छोटे मैंने बिल्कुल बनाए हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने डाली एंड यहाँ पर ये रखा। एक बड़ी अच्छी टिप मुझे मिली है हमारे डायरेक्टर साहब से, सलमान भाई से, कि प्रेस करके रखें, तो मैंने वही किया है अभी, ताकि जल्दी जल्दी फूल जाए। अच्छा जी, आप देख सकते हैं तेल आपका ना बड़ा गर्म होना चाहिए, तभी फिर ये जो फूलेंगे ना बड़े अच्छे मज़ेदार से। ये देखें। अच्छा जी, आप ये देखें किस तरीके से आपने ये करना है। ये लें, देखिए कितना आसान है, सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनी हैं एंड घर पे आप लोगों ने यही इसी तरीके से बनाना है। एंड समझें कि होममेड सारी चीज़ें, देखें कोई इसमें हमने इसके अंदर, आपने क्या करना है यहाँ पर, साइज़ जो है आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से आपने करना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो कटर है मेरे पास छोटा था एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े भी हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, उसी तरीके से आपने सिंपल जैसे स्प्रेड करना है शीट को, आपने रोल आउट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ये वाली भी। अच्छा, इसी के साथ ना एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लेफ्ट ओवर्स बच जाएंगे ना, वो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पापड़ी बन जाती है बड़ी मज़ेदार सी, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स आपको पता है कि वो बेचारे फिक जाते हैं, तो वो आप ना करें। ये गए इसके अंदर एंड इसी तरीके से आपने पहले थोड़ा सा प्रेस करना है एंड ये देखें किस तरीके से बड़ी मज़ेदार सी ये ना फुल फूल गई है। लेकिन अगेन आपने थोड़ा सा इसको रखना है नीचे एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा जो चूल्हा है मैं कम कर देता हूँ। ये लीजिए, अब ये जो बड़ी वाली ये रेस्ट आपने लाजमी देना है अपने डो को जितना हो सकता है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है ना थोड़ी सी पापड़ी भी बना रहा हूँ, ताकि उससे क्या करेंगे हम, थोड़ी सी ऊपर क्रश करके ना ऊपर डालेंगे हम इसमें। ये आप देख सकते हैं, इसी की आपने पापड़ी बना देनी है, बिल्कुल पतले पतले, इसको थोड़ा पतला नहीं करना, थोड़े मोटा करेंगे तो आपकी पापड़ी बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ना ये टूटेगी, फुल क्रिस्पी क्रिस्पी हुई हुई है। ये जो हमारे देख सकते हैं गोलगप्पे जो है ना मज़ेदार से फूल के भाई। ये आपने क्या करना है, ये हल्का सा आपने रखना है एंड इसको ये आप देखें, बस ये हमारे थोड़े से रह गए। इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बस ऑयल में थोड़ा सा इसको आपने अगेन प्रेस किया एंड हल्का सा ये करने के बाद फ्लिप कर दिया, दैट्स इट। एंड बड़े मज़ेदार से फुल ऊपर होकर ना फूल कर आएगी है। दो आपका लाजमी रेस्टेड होना चाहिए, वेल रेस्टेड हो, तभी आपका जो गोलगप्पे हैं ना ये फूलेंगे। ये जो हमारे आखिरी के बच गए हैं यहाँ पर, इसको भी हम थोड़ा सा रख देते हैं। फिर बाद में क्या करना है, सिर्फ असेंबलिंग का काम है और कुछ भी नहीं है। ये बस इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपने प्रेस किया हल्का सा एंड ये चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद। ये अब इसी तरीके से जो हमारी पापड़ी वाली है ना, ये भी मैं डाल देता हूँ, ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा पापड़ी है ना, ये भी जो लेफ़्ट ओवर है वो भी हमारे पास आ जाए, क्योंकि कोई चीज़ ना आपने वेस्ट नहीं करनी है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मिसेस मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई, क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अनएक्टिव बिल्कुल सिग्नेचर रेसिपी लेकर आए हैं, इतनी ज़बरदस्त सी वो फूल रही है ये आप। बिल्कुल, मैं तो हैरान रह गई भाई, बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत ज़बरदस्त। पूरे रमज़ान इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं आप, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी अच्छी रेसिपी घर बैठे हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब देंगी? जी, आपने मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, नमक मिलाया और गर्म पानी से भुना है। ये मुझे नहीं मालूम था कि गर्म पानी से भूनते हैं। मैंने बनाया था, मुझसे सही नहीं बना था। बस आपके सामने मैंने पूरी फेल प्रूफ रेसिपी मैंने दे दी है। पूरे रमजान आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत रेसिपी आपकी अच्छी लगी। बहुत थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आवाज़ है ना अभी, ये फुल क्रिस्पी एंड बड़े मज़ेदार से ये जो गोलगप्पे ना ये रेडी हो गए। हमने क्या करना है, सिंपल इसको असेंबल करेंगे। यहाँ पर पानी जो है हमारा फुल आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊँगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो ब्लेंड कर दें या तो क्या करना, आइस क्यूब्स डाल के ना इसको प्रॉपर ठंडा कर दें। जो मसाला आप देख सकते हैं, ओहो हो क्या बात है। अच्छा जी, अब हम लोग ने क्या करना है, इसको हमारे पास यहाँ पर समझें कि थोड़ी सी चीज़ें हैं
एंड यहाँ पर ये जो पापड़ी है ये भी रेडी हो गई है एंड इसको बहुत गर्म है, इसको बाद में मैं निकाल के प्रॉपर तोड़ूंगा। यहाँ पर हमारे पास लच्छा प्याज है एंड यहाँ पर क्या करना है, हमने लेना है एडम का ज़ीरा रायता, क्योंकि आपको पता है जो इसका टेस्ट है सेल्फ प्योर ज़ीरा एंड इसमें कोई मिलावट नहीं है, अच्छी पैकेजिंग है। बस आपने क्या करना है, जिस तरीके से जितना आप यूज़ कर सकते हैं, इवन आप क्या कर सकते हैं बिरयानी पुलाव उसके साथ खा सकते हैं, बस आपने खोलना है एंड यूज़ करना है, दैट्स इट। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर धनिया है मेरे पास, थोड़ा सा धनिया मैं चॉप कर लूँ, ये ना, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ना ऊपर जो धनिया है वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, वैसे हमारी एक रेसिपी तो समझो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। दूसरी जो रेसिपी है वो है एक ड्रिंक, मज़ेदार सी मोहितो बन रहा है यहाँ पर, वर्जिन मोहितो। एंड ये समझे रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, बड़ी झटपट सारी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, सबसे पहले हमने बनाना है एक सिरप, यहाँ पर समझे आधा कप चीनी है, पानी डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, शीरा बनाना है आपने बेसिकली। वो जब आपका बन जाएगा शीरा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है पुदीना, पुदीने के पत्ते हैं, आपने क्या करना है पुदीना लेना है एंड यहाँ पर मैंने जो लेमन के राउंड्स होते हैं ना वो आपने काट लेने हैं, बीज मैं निकाल लूँगा। एंड रास्पबेरी एसेंस, आपको पता है वैसे इतनी महंगाई है रास्पबेरीज तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना, तो हम लोग क्या करेंगे एसेंस इस्तेमाल करेंगे ताकि एक शॉर्टकट हमारे पास हो, ताकि जो फ्लेवर है ना वो हमारे पास आ सके। सारी चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। हम लोग डालेंगे इसके अंदर सोडा, आइस क्यूब, ब्लेंड करेंगे एंड पेश करेंगे आपके सामने। आप जाएं एक शॉर्ट रिकैप ब्रेक पे। स्पेशल पानी पूरी, अज्जा, सूजी 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/8 चाय का चमचा, पानी आधा कप, उबले चने 2 कप, उबले आलू 2 से 3 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया आधी कटी। पानी पूरी के लिए पानी 2 लीटर, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1/4 चाय का चमचा, काला नमक 2 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, इमली का पानी 100 ग्राम, पुदीने के पत्ते 2 से 3 अदद, दही हस्बे ज़रूरत। तरकीब, सूजी, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर डो गूंद लें। डो नरम हो अब इसे 10 मिनट रख दें, फिर बेल कर डो की पतली शीट बना लें, सर्कल्स में काट लें, फिर गरम तेल में फ्राई करें। अब पानी में तमाम सीजन डालकर इमली का पानी शामिल करें, फिर आइस क्यूब्स मिलाकर ठंडा सर्व करें। वर्जिन रास्पबेरी मोहितो, पुदीने की पत्तियां 12 से 15 अदद, शुगर सिरप 2 खाने के चमचे, लेमन राउंडल्स 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ हस्बे ज़रूरत, लेमन बेस्ड सोडा हस्बे ज़रूरत। तरकीब, 1 ग्लास या जार में पुदीने की पत्तियां और शुगर सिरप डालें, फिर इसमें लेमन वेजेस डालकर मिलाएं और तमाम जूसेस डाल दें। अब नींबू का रस और कुटी बर्फ डालें, फिर रास्पबेरी सिरप और लेमन बेस्ड सोडा ऊपर डाल के थोड़ा सा स्टर करके चंद पुदीने की पत्तियां डालकर लेमन राउंडल्स के साथ फ़ौरन सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। आपको पता है एंड का मोमेंट है, काफ़ी भागम दौड़ हो रही होती है। हमारे पास यहाँ पर ना समझे छोटे छोटे ग्लासेस हैं, यहाँ पर मैंने सोचा कि इसके अंदर हम ना थोड़ा सा पानी फिल करें एंड इसको हम यहाँ पर इस तरीके, आई जस्ट होप आई डोंट स्पिल इट, ये नहीं ऐसे कर लेते हैं। इस तरीके से आपने ना बड़े मज़ेदार से एक एक सर्विंग जो है ना वो बनानी है। बिल्कुल फैंसी करके आपने इसको रखना है एंड क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पैसे इसी चीज़ों के होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे इसको एंड ये ना हम इधर ले आते हैं इसको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एंड एक एक जो हमारा यहाँ पर गोलगप्पे हैं इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। बड़े मज़ेदार से जो क्रिस्पी बने हैं ना ये। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है यहाँ पर सिंपल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। हमारे पास जो मोहितो है सिंपल आपने क्या करना है, एक यहाँ पर जैसे मेरे पास पानी है इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल हल्का सा यहाँ पर सिरप जो है वो डाल देंगे, चीनी
एंड ये वाली सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके हम करेंगे। एंड यहाँ पर क्या करना है, लेमन जूस, रास्पबेरी सिरप जो है वो जाएगा, समझे 2 टेबलस्पून आप डाल दें। एंड साथ साथ क्या जाएगा इसके अंदर, पुदीने के पत्ते जाएंगे। अच्छा जी, अब पुदीने के पत्ते गए इसके अंदर। एंड आपने कोई भी जो सोडा होता है वो इसमें डालना है, सोडा आपने डालना है इसके अंदर। ये सोडा गया। एंड साथ साथ ये जो सिरप है ये थोड़ा सा मैं इसको ठंडा कर लूँ, बस हल्का सा, ये समझें कि हल्का सा सिरप इसके अंदर जाएगा। एंड दैट्स इट। ये इसके अंदर गया। एंड इसको हम कर देंगे अब ब्लेंड। सिंपल आपने इसको ब्लेंड कर देना है। दैट्स इट। एंड यहाँ पर मेरे पास ग्लासेस हैं। एंड समझे मार्टिनी ग्लासेस जो होते हैं उस तरीके से आपने इसको इसके अंदर। अच्छा, हमारे पास जो आज के विनर्स हैं ना वो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है मिसेस मसरूर जो है, इन्होंने एनेक्स जीता है एंड फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड नाहिद हैं फ्रॉम कराची जिन्होंने पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स जीते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स मिल गए हैं, ये लीजिए। एंड ये जो हमारी दोनों रेसिपीज़ है ना ये हो गई हैं। काफ़ी जल्दी का टाइम होता है, आपको पता है एंड का काफ़ी हैपनिंग हो रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया एंड यहाँ पर थोड़े से प्याज, इस तरीके से आपने ना एक एक करके ऊपर ये रखने हैं। ये है। एंड यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा रायता जो है एडम्स का वो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो जाएगा ऊपर। ये नहीं। इसी तरीके से क्या करना है, थोड़ी सी जो चटनी है वो जाएगी ऊपर। एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे, साइन ऑफ लेंगे आपसे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़ इफ्तार से रिलेटेड। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।